हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एम जे एक्सप्लेन चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि कोई कह रहा होता है, विक्टिम के छोटे छोटे बच्चे थे। विक्टिम को इस हरामखोर के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटा गया था, उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था और उसके बच्चे लगातार ये सब देख रहे थे और विक्टिम वहीं पर मारा गया और उसे मरता हुआ उसके छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे। और ये सब करने वाला और कोई नहीं, ये क्रिमिनल है जज साहब, जो आपके सामने अभी खड़ा है। हम आपसे विनती करते हैं कि इसे दर्द से दर्द भरी सज़ा सुनाई जाए। तभी कोई कहता है, लेकिन फैक्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति जो आपके सामने अभी मुजरिम के रूप में खड़े हैं, ये तो खुद एक विक्टिम हैं। उस रात इनकी हालत सही नहीं थी, इन्होंने और पी रखी थी। और सच ये भी है कि ये लगातार कई वर्षों से अपनी मानसिक रूप से सही ना होने के कारण इनकी दवाइयाँ चल रही है। ये हर दिन डॉक्टर के पास जाकर इसकी दवाइयाँ लेते हैं और अपना रेगुलर चेकअप भी कराते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा कि इसे कम से कम सज़ा दी जाए। और अंत में फैसला होता है कि इस आदमी को 3 साल और 6 महीने की सज़ा दी जाएगी। और हमें दिखाया जाता है एक महिला को, इस व्यक्ति ने मारा था, उसे मरा हुआ दिखाया जाता है। तो कोई कहता है, लेकिन हम इसे बस 3 साल और 6 महीने की सज़ा हुई, लेकिन हमारी मदर, हमारी मामा, हमारी मम्मी, उन्हें तो मार दिया गया है। उनका क्या? क्या ये सब कुछ बस इसलिए रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा क्योंकि ये साला खुद को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में मानता है और ये खुद को पछतावे के रूप में देखता है? बस इसलिए इसे केवल 3 साल और 6 महीने की सज़ा होती है और हमारी मम्मा को इसके बदले में मौत मिलती है? ये कोई जस्टिस नहीं है सर। और फिर यही फैसला सुनाया गया और अब हमारा सीन एक बस पर शिफ्ट होता है। उस बस के अंदर हम देखते हैं केवल 3 लोग बैठे होते हैं। पीछे एक हुडी वाला आदमी बैठा होता है जिसके हमें करीब से दिखाया जाता है। तभी बस अपने बस स्टैंड पर रुकती है और एक महिला चढ़ती है, तो उसे बस ड्राइवर हेलो कहकर उनका स्वागत करता है। उसी महिला के पीछे एक और व्यक्ति आ रहा होता है और वो जब बस की ओर आता है तो अपना बस ड्राइवर आदत से मजबूर उसे भी हेलो करता है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्के की पड़ी होती है, जिससे उस बस ड्राइवर की हालत खराब हो जाती है। और ये मुक्का उसी बाहर खड़े व्यक्ति ने टेका होता है और वो उससे कहता है, हेलो, क्या तुमने मुझे हेलो कहा? वो उसे बड़े ही शैतानी शक्ल से देख रहा होता है और उसे कहता है, तुम मुझे एक बार हेलो और क्यों नहीं कहते? और ये कहते हुए वो उसे फिर से मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मुझे हेलो करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? ये कहते हुए वो उसे बड़ी बेरहमी से बस ड्राइवर को मारने लगता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से अपने पैर से कुचलने लगता है और हमें बस ड्राइवर की दिखाया जाता है जिसके पूरे चेहरे से उसकी खून की नदियाँ बह रही होती है और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहा है? बस एक हेलो कह देने से। तो ये देखकर फिर वो उसे माफ़ी मांगते हुए देखकर उसे फिर कहता है कि साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? क्या हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं या कई हफ्तों से, क्या कई महीनों से, जो तू मुझे ऐसे फ्रेंडली रूप से मुझे पुकार रहा है? तू साले हरामखोर कहीं के। ये कहते हुए वो उसे और बेरहमी से मारने लगता है। वो बस ड्राइवर उससे माफ़ी मांग रहा होता है और पीछे हमें बस के पीछे वाले डिब्बे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग ये सब सीन दृश्य देख रहे होते हैं। जब वो व्यक्ति पीछे मुड़कर उन सब की ओर देखता है तो वो सभी अपने चेहरे मोड़ लेते हैं, उससे अपनी नज़रें उस बस ड्राइवर से मोड़ लेते हैं। वहीं एक आदमी फ़ोन चला रहा होता है और उसे फ़ोन चलाते देखकर वो गैंगस्टर उसकी ओर बढ़ता है
और वो उसके पास आकर कहता है, क्या बात है बेटा, अपने बाप से पंगा लेने चले हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम पुलिस को फोन करो और मेरी शिकायत कर सको? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? और वो फिर उसकी तरफ गौर से देखता है। उसके सामने वाले आदमी के पसीने छूट रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो बस 18-19 साल का बच्चा होता है जो बस अपना फ़ोन में गाने चला रहा होता है। तो ये देखकर वो गैंगस्टर उसे बख्श देता है और बस से उतर जाता है। फिर हमें बस में सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उस बस ड्राइवर के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या सर आप ठीक हैं? क्या सर आपको ज़्यादा चोट लगी है? और सभी कहने लगते हैं, कोई पुलिस को रिपोर्ट करो, कोई पुलिस को रिपोर्ट करो। तभी हम देखते हैं उस बस से वो हुडी वाला आदमी भी नीचे उतर जाता है और वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो उस आदमी का कई देर से, कई मिनटों, कई करीब तकरीबन आधे घंटे से पीछा कर रहा होता है और वो आदमी बस सिगरेट को धुआं बनाकर उड़ा रहा होता है। उसने कई सारी सिगरेट का धुआं बनाकर उड़ा दिया और फिर वो एक गली में पहुंचता है और वो रुक जाता है आदमी और अपने पीछे देखता है अपनी सिगरेट पीते हुए और वो देखता है कि हुडी वाला आदमी उसका काफ़ी देर से पीछा करता है और वो गैंगस्टर उसे देखता है और वो उससे कहता है, अरे बच्चे, आजकल के बच्चे भी ना मानते ही नहीं है। तुझे क्या सच में लगा तू मेरा इस तरह पीछा करता रहेगा आधे घंटे से और मुझे तेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा? क्या मैं तुझे कोई हरामखोर दिखता हूँ? क्या मैं तुझे कोई चू दिखता हूँ जो तू मुझे इस तरह से फॉलो कर रहा है? और फिर वो गैंगस्टर उसकी ओर अंगुली करते हुए कहता है, ओए बच्चे, चल जरा मेरे पास तो आ, मुझे तेरी शक्ल अच्छे से दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा पास आ ताकि मैं तेरी अच्छे से शक्ल देख सकूं। तभी वो हुडी वाला आदमी विजिलेंटे है, मैं आपको इसे विजिलेंटे कहकर बुलाता हूँ ताकि थोड़ा आपको भी फील आए, विजिलेंटे का मतलब समझ आए। विजिलेंटे उससे पूछता है, अरे भाई साहब, क्या आप मुझे मेरी एक सवाल का जवाब देंगे? वैसे मेरा सवाल ये है कि आपके ऊपर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं अब तक? तो ये सुनकर वो कहता है, अच्छा, मेरे ऊपर तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कर रहे हो तो जब तक मुझे यार सही से याद तो नहीं है, पर शायद तकरीबन 18-20 के करीब तो होंगे। तो ये सुनकर वो हुडी वाला बंदा कहता है, विजिलेंटे, कि 18? अच्छा, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारे केस हो रखे हैं, तो फिर क्यों तुम्हें इस तरह से बाहर खुले में आज़ादी के साथ घूमने दिया जा रहा है? तो ये सुनकर वो गैंगस्टर खुश होते हुए कहता है, वो किया है ना, हमारे देश का कानून कुछ ऐसा ऐसा ही है। इसके वजह से मैं आसानी से यहाँ वहाँ घूम सकता हूँ, आसानी से यहाँ वहाँ फिर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उससे कहता है, उसकी ओर बहुत ही तेजी से अपने मुक्के से वार करते हुए कहता है, और आसानी से मैं किसी को भी मार सकता हूँ इस देश में, मुझे आखिर रोकने वाला यहाँ है कौन? तो ये देख कर कि वो गैंगस्टर उस पर हमला करने वाला है, वो अपने आप को तैयार करता है, अपने दोनों हाथों से मुक्के बनाकर अपने चेहरे के पास लाकर एक बॉक्सिंग का पोज ले लेता है। और जैसे ही वो आदमी उसके करीब आता है, वो उसके निचले वाले जबाड़े पे अपने मुक्के से हमला करता है और हमें उसकी हड्डियों का सीन दिखाया जाता है, उसके मुक्के के कारण, विजलाटे के मुक्के के कारण उसका निचला जबाड़ा पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके इस जबाड़े के टूटने से उसके चेहरे से खून की नदियां बहने लगती है। पर हम देखते हैं हमारा विजिलेंटे इतना दयावान तो होता नहीं है कि एक मुक्के से इस गैंगस्टर का हालत खराब करके उसे बस यूं ही छोड़ दे। वो अपना फिर से मुक्का तैयार करता है और उसकी कमर पे एक जोरदार मुक्के की मारता है और हमें दिखाया जाता है उस गैंगस्टर की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हमारा विजिलेंटे उसके सामने खड़ा होता है और उसे अपने सामने खड़ा होते हुए देखकर वो गैंगस्टर उससे पूछता है, हे हे बच्चे, जरा रुको, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है? जिसने भी भेजा है मैं तुमसे उससे दुगने पैसे दूंगा, बस मुझे उसका नाम बताओ और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यह काफ़ी अच्छा मौका है बच्चे। पर हमारा विजिलेंटे उसे देख रहा होता है। वो उसे बड़े ही घूरते हुए कहता है, अबे ओए, तूने एक बार कहा था तुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, और तुमने बड़े और कहा था तुम्हें पश्चाताप का
अगर मौका मिले तो तुम अपने दिल की गहराइयों से पछतावा करने चाहोगे। तो ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हगला बगला जाता है, उसका दिमाग थोड़ा सटक जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने विजनाटे को पकड़ कर पेट से कपड़ कर उसे चोक करने देता है, उसे जोरदार उठाकर, और वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, साले हरामखोर कहीं के, आज मैं तुझे मार के रहूंगा। तुझे तेरी अपनी मम्मा की याद नहीं आई तो मेरा नाम भी मिस्टर गैंगस्टर नहीं। साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। ये कहते हुए वो उसे उठाता है और बड़ी तेजी से उसे अब जमीन पर पटक कर अपने मुक्के से हमला करने वाला होता है। पर हमारा विजिलेंटे कोई कच्चा खिलाड़ी तो होता नहीं, वो उसके टूटे हुए जबाड़े को पकड़ता है और अपने पैरों से उसे कस कर कमर से पकड़ता है। और वो बस फिर अपना गैंगस्टर बस यही चिल्लाते रह जाता है, साले मुझे जाने दे, आज आज के लिए बस मुझे जाने दे, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। और हम देखते हैं हमारा विजिलेंटे उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, अपने पैरों से उसे कसकर पकड़कर मोड़ता है और उसे मुंह से उसके जबाड़े से पकड़कर उसे अपने नीचे ले आता है और उसे सर के बल उस जमीन से जोर जोर से टकराने लगता है और उसकी हालत खराब कर देता है। वो बस माफी मांगते रह जाता है। जिस तरह से उसकी बस वाले ड्राइवर की हालत की थी, अब विजिलेंटे ने इस गैंगस्टर की वैसी हालत कर दी होती है। और अब ये गैंगस्टर बस अपने विजिलेंटे से माफ़ी मांग रहा होता है और वो कह रहा होता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमें उस विजिलेंटे को दिखाया जाता है और वो कहता है, एक रात मुझे अब भी याद है मेरे बचपन की, मैं उस रात को अब तक हैंडल नहीं कर पाया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर मैं कैसे हैंडल करूँ जब इस तरह के गैंगस्टर ने मेरी मदर के साथ असोल्ट करने की कोशिश की और उसे मार दिया। साले इस तरह के गैंगस्टर के द्वारा मारी गई बस। और इसने मारा क्यों? बस सड़क पर चलते हुए मेरी मोम ने इसे बस हल्की सी टक्कर मार दी थी, जिससे ये बस ऑफेंड हो गया था। और बस इस एक कारण के कारण मेरी मॉम को इसने इतनी बुरी तरीके से मारा और उसे मारने की कोशिश की। मेरी मॉम ने तो मुझसे कहा कि नहीं बेटा, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल में अपना इलाज कराकर सही हो जाऊंगी। और वो कहता है, विजिलेंटे, हमने हमारी मॉम का अस्पताल में भर्ती कराया पर हम बहुत ज़्यादा देर हो गए थे, वो मर गई उसी रात जिस रात इस गैंगस्टर ने उसे साथ गलत किया, और उसी रात वो मारी गई। और ये गैंगस्टर कहता है, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मैं उनकी मॉम को मारना नहीं चाहता था, मैं बस मेंटली रूप से थोड़ा हिला हुआ हूँ और बस मुझे पछतावा है अपनी इस गलती के कारण, और मैं अपने दिल की गहराई से पछतावा करना चाहूँगा। और वो विजिलेंटे कहता है, बस इसलिए इसे बस 3 साल और 6 महीने की सज़ा मिली और मेरी मॉम को मौत मिली थी इस गैंगस्टर के कारण ही। और अब 17 साल हो गए थे और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इस तरह के गैंगस्टर क्या सच में अपनी बातों पर खड़े होते हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसे रिग्रेट करते हुए अपनी आंखों से देखूंगा और मैंने बस इसका पीछा किया। मैं पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं सोच रहा था कि अगर क्या हो, अगर ये एक सच में एक अच्छा इंसान हो और उस रात बस ये गलती से मेरी मॉम से मिल गया और बस ये हादसा हो गया। पर वो कहता है, पर मैंने जैसे इसका पीछा किया मुझे पता चला ये अब भी वैसा ही है। और वो उसे कहता है, अरे ओ गैंगस्टर, ज़रा मेरी बात तो सुन, तेरा बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद यार, तेरा बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू गैंगस्टर। और वो उसे ऊपर बैठते हुए उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और कहता है, थैंक यू कि तुम अब भी साले हराम खोर रहे हो। उस रात से जब मैं तुमने मेरी मॉम को मारा, उस रात से अब तक तुम इसी तरीके के रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और ये कहते हुए वो विजिलेंटे उसके चेहरे पर लगातार मुक्के की बरसात करता है। हमें उस गैंगस्टर के पैरों को जोर से हिलाते हुए दिखाया जाता है, उसे तड़पता हुआ दिखाया जाता है। पर हमारा विजिलेंटे यही नहीं रुकता, वो उसे और बुरी तरीके से मारता है, उसे मारते हुए उसकी हालत खराब कर देता है। और हमें उसके हाथ में लो का वो जो होता है ना, क्या नकल्स का सीन दिखाया जाता है जो खून से भर गए होते हैं। और वो कहता है, ये फीलिंग, वो जो अपने राक्षस वाले रूप में आ जाता है, एक राक्षस वाली हंसी अपने चेहरे पर लाता है और कहता है, ये फीलिंग ही तो है असली जस्टिस ही, यही तो असली न्याय है। मैं हूँ इस संसार का न्यायाधीश और मैं इस तरीके के गैंगस्टर का खुद जस्टिस करूँगा और निर्णय सुनाऊंगा कि आखिर इस तरह के
हैवानों को आखिर क्या करना है। और आज के बाद इस सिटी का, इस शहर का बस एक ही जस्टिस होगा, मैं हूँ यहाँ का न्यायाधीश, मैं हूँ यहाँ का न्यायाधीश और मैं ही न्याय करता। आज के बाद मैं ही न्याय करूँगा। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी शांति होती है चारों तरफ और पुलिस स्टेशन के और कोई ऑफिसर अपनी वर्दी में पहनकर अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर की ओर जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग, कुछ और ऑफिसर खड़े होते हैं। वो उस अंदर आने वाले व्यक्ति से कहते हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपने बहुत ही टॉप ग्रेड पाने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है, यार तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके के मेरे साथ मजाक नहीं करने चाहिए, ये बेकार की बातें हैं बस। तो ये सुनकर वो कहते हैं, सर ये कोई बेकार की बातें नहीं, आप इस साल के हमारे टॉपर हैं। और हमें उस टॉपर को दिखाया जाता है जो कि हमारा वही रात को घूमने वाला विजिलेंटे है और उसका नाम बताया जाता है किम जी योंग। और दोस्तों, इसकी डबल पर्सनैलिटी को देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। सुबह ये पुलिस वाला बनकर गैंगस्टर का न्याय करता है और रात को ये विजिलेंटे बनकर अपने नियम कायदों के साथ उन गैंगस्टर का न्याय करता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने अपने चैनल पर कई सारी अलग अलग सीरीज को एक साथ शुरू किया है। अगर आप अपनी पसंदीदा इनमें से कोई भी सीरीज रेगुलर पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसी को मैं रेगुलर कंटिन्यू करता रहूँगा और हफ्ते में कुछ दिनों को अलग अलग एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। और दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे 100 सब्सक्राइब कराने के लिए। और अब हमें अगला टारगेट है 150 सब्सक्राइबर का। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस नए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फाइटिंग मानवा लवर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे 150 सब्सक्राइबर का चैलेंज आप ज़रूर पूरा करेंगे। और हम मिलते हैं कल एक और नए सीरीज़ के साथ और उस सीरीज़ के पार्ट के साथ। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।